स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर चार्ट के ऊपर की जो नंबर चार्ट है इसको समझना जरूरी है। अगर आप क्लास 9th के मैथ का नंबर सिस्टम जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.5 या 1.6 तक है उसको सॉल्व करने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखिए। उसमें मैंने बताया है कि इसको पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर लाइन को सीखेंगे। उसमें क्या कैसे सीखना है उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था उसके ऊपर। अब देखिए इसको समझना जरूरी है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं क्लास 9th का जो मैथ है उसका नंबर सिस्टम, तो इस चार्ट को ठीक उसी तरह समझना जरूरी है जिस तरह से ये यहाँ पर बनाया गया है, तभी आपसे वो बन पाएगा। ठीक है। अब एक बात, अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिए द माइनस प्लस बिना स्पेस के EDU, द माइनस प्लस EDU, और वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के नोट्स का जो PDF है वो मिल जाएगा, और जो वीडियोज आती है अगर आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं वहां पर भी दे देता हूँ लिंक वीडियो का, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। जो इस चार्ट को समझिए, देखिए पहले हम आपको बता देते हैं इसमें कुछ, उसके बाद बारी बारी से सभी का डिफिनेशन हम बताएंगे और क्या है कैसे यूज होता है सब कुछ बताएंगे। पहले देखिए, पहले हम आपको रेशनल नंबर, पहले हम आपको रियल नंबर बताएंगे, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शन बताएंगे हम आपको, उसके बाद बताएंगे होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर बताएंगे। तो इस तरह से हम आपको सभी का डिफिनेशन बताएंगे, इसका भी डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, सभी का डेफिनेशन बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे। तो अब देखिए अभी इसमें आपको क्या समझना है, बस 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा। देखिए जो रियल नंबर है, ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन पर। अभी इसको देखिए, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ पाते हो तभी आपसे एक्सरसाइज हो पाएगा। जो रियल नंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, जो रियल नंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है, सभी रेशनल नंबर मतलब सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। इस चीज को अगर आप समझ पाते हो तो बेहतर होगा। देखिए जो रियल नंबर है, मान लीजिए -7, -6, 0, 1, 2, 3, √2, √3, √5, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो सभी है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया है, एग्जाम्पल नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए जो रियल नंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, रेशनल और इरेशनल। इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, रेशनल और इरेशनल। अब मान लीजिए इसमें से जो रेशनल है यहां पर लिख लेते हैं, जैसे देखिए -7, -6, 0, 1, 2, 3, और जो इरेशनल है इस तरफ लिख लेते हैं, √2, √3, √5। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है सभी के सभी रियल नंबर है, यहां पर जो लिखा हुआ है रेशनल नंबर है, यहां पर जो लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्या है, जो भी रेशनल नंबर है, सभी के सभी वास्तविक संख्या भी है। यहां पर जो लिखा हुआ है क्या है? रेशनल नंबर। और यही सब संख्या देखिए यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी है, तो वो रियल नंबर है। अब यहां पर देखिए जो इरेशनल नंबर है वो भी वास्तविक संख्या है। अब हमारे पास कुछ संख्या था, उसको 2 भागों में मैंने बांटा, तो इसी में से उठा करके कुछ संख्या को यहां पर रखें, इसी में से उठा करके कुछ संख्या को यहां पर रखें, तो ये जो होगा वो वास्तविक संख्या भी होगी, और यहां पर जो है ये भी वास्तविक संख्या होगी। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में। देखिए अब देखिए 2 भागों में बांटा। अब रेशनल नंबर जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब देखिए इसमें और भी रेशनल नंबर, मान लीजिए 4/5 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। तो अब जो यहाँ पर पूर्णांक है इसमें से क्या सब है? -7, -6, 0, 1, 2, 3, और जो फ्रैक्शन है
4/5, 2/3। ठीक है, तो जो भी पूर्णांक है वो सभी परिमेय संख्या है, जो भी फ्रैक्शन है वो सभी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसी का एक पार्ट है, इसी को हमने डिवाइड किया है, बांट दिया है दो भागों में, लेकिन इकट्ठे अगर हम बात करेंगे तो वो सभी परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या भी है। इस चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए, जो इंटीजर्स, जो पूर्णांक है, उसको दो भागों में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। जो फ्रैक्शन है हमारे पास उसको तीन भागों में बांटा गया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो जो भी देखिए, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है। इस चार्ट को इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया है, सीधे डेफिनेशन पे चले जाते हैं इस बात को समझने के लिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है, ऐसे सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है? तो हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या का ही एक पार्ट है। देखिए, पूर्ण संख्या को ही दो भागों में बांटा है हमने, एक तो जीरो, दूसरा नेचुरल नंबर, तो इसी का पार्ट है। तो जो भी नेचुरल नंबर होगा सभी होल नंबर भी होगा। अब अगर इसी को उल्टा पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर भी है, मतलब क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है? तो नहीं, क्योंकि देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ पूर्ण संख्या यहाँ पे जीरो भी है। यहाँ पर देखिए, क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, लेकिन वही बोल दें कि क्या सभी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर भी है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? कुछ ऐसे रियल नंबर हैं जो इरेशनल हैं, कुछ ऐसे रियल नंबर हैं जो इरेशनल हैं, सारे के सारे रेशनल नहीं है। रियल नंबर जो है दो भागों में बांटा गया, कुछ तो रेशनल है और कुछ इरेशनल है। तो जब पूछा जाएगा क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो आंसर होगा हाँ। पूछा जाएगा क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो आंसर होगा हाँ। बोला जाएगा कि रियल नंबर जो है, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो आंसर होगा नहीं, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ रेशनल भी है। क्या सभी रियल नंबर रेशनल है? नहीं, क्योंकि कुछ इरेशनल भी है। उसी तरह से यहाँ पे अगर बोला जाएगा क्या सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, तो बोला जाएगा हाँ। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है, तो उसका आंसर होगा हाँ। लेकिन बोलेंगे कि क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? कुछ ऐसे रेशनल हैं जो इंटीजर्स हैं, कुछ ऐसे रेशनल हैं जो फ्रैक्शन है। अब देखिए, कुछ ऐसे, अब बोला जाएगा क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, तो आंसर होगा हाँ। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर है, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आगे भी हम बात करते ही रहेंगे इसके ऊपर। अब चलिए चलते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, इसके डेफिनेशन पे कि क्या है लिखा देते हैं हम आपको। अब देखिए, पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं पर इसको प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या हम लोग बोलेंगे। अब देखिए, किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब भी हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो ऐसे गिनते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 2 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। किसको बोलेंगे नेचुरल नंबर? जब भी बोला जाएगा कि नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना तक आप बोल सकते हो बोल सकते हो। वैसे आप लोग 1 2 3 4 5 6
इनफाइनाइट तक। इस तरह से इस समूह को बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके सेट को बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है सभी। अब देखिए नेचुरल नंबर्स के समूह को n, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। जब ये सेट होगा, तो जब ये समूह होगा या जब भी प्राकृत संख्या को दर्शाएंगे, जब भी नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे तो कैपिटल N से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में इतना ही। ये डेफिनेशन हो गया हिंदी में, ये हो गया इंग्लिश में, और इसमें कुछ है नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर कहलाता है, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके बारे में इतना ही। अब चलिए होल नंबर को जानते हैं, वो क्या है। अब चलिए होल नंबर को समझते हैं, पूर्ण संख्या को समझते हैं कि वो क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट तक। जब भी हम ऐसा कर दें तो समझ जाइएगा कि ये आगे बढ़ते रहेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या कहलाती है। और इंग्लिश में अगर तो द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अब एक चीज और समझिए इसको, जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और हमारे पास जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब इस चीज को यहां पर देखिए कि यहां से इधर सेम है हमारे पास, ये अपना होल नंबर है। देखिए यहां से इधर जो है वो सेम है, केवल 0 ऐड हो गया है होल नंबर में। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में क्या फर्क है कि होल नंबर में 0 भी शामिल होता है, नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, और शून्य सहित गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं। अगर गिनती की संख्या के समूह में 0 भी ऐड कर दे तो वो होल नंबर हो जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वह होल नंबर भी है? ऐसे देखिए, ऐसे समझिए इस चीज को, ये है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, ये है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। यह है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। यह है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। अब देखिए ये जो है हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, इसमें है नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसमें है होल नंबर, ठीक है। अब कहेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी प्राकृत संख्या है, क्या वह सभी पूर्ण संख्या भी है? तो चेक करिए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, क्या इस समूह में भी है? देखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें भी है और इसमें भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर भी तो है। और अगर पूछा जाए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर भी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट तक है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, इस समूह में 0 तो नहीं है, 0 जो है इसमें नहीं है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। यहाँ से आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। अब चलिए होल नंबर के बारे में इतना ही। 0 1 2 3 मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। अब चलते हैं अगले डेफिनेशन पे। अब पूर्णांक संख्या को देखिए कि इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। इसका जो डेफिनेशन है देखिए -4 -3 -2 -1, ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रकार की संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। द नंबर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इस चीज को समझिए, पूर्णांक को समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। मतलब पूर्णांक संख्या जो है दशमलव में
नहीं होंगी या भिन्न में भी नहीं, भिन्न या दशमलव में ये नहीं होगी। ये पूरा पूरा अंक है पूर्णांक, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, लेकिन कहीं पर दशमलव या फ्रैक्शन भिन्न या डेसिमल में ये नहीं लिखा हुआ है। इधर देखिए माइनस इन्फिनिटी से मतलब -4 है तो -5, -6, -7, -8 इस तरह से इधर बढ़ते जाएंगे। सभी के सभी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, और आगे भी हम बढ़ते जाएंगे, सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। याद रखिएगा कि जो भी पूर्णांक है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में भी पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और जीरो भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन याद रखिएगा दशमलव में, जैसे देखिए 0.5 या 4.5 इस तरह की जो संख्याएं हैं ये इंटीजर्स नहीं है, या फिर अगर बोल दें 4/5 या 2/3 इस तरह की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं है। दशमलव या फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं इस तरह की वो सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, दशमलव में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या। डिनोट करते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक को कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से। आई या जेड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, मोस्टली डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, आई से भी आप कर सकते हो, जेड से भी कर सकते हो, ज्यादातर हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, जेड से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगले डेफिनेशन पे चलते हैं। एक चीज और देख लीजिए इंटीजर्स के बारे में। अगर मान लीजिए इसको बांटना है, 3 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, या तो नेगेटिव इंटीजर्स देंगे, ठीक है, या दूसरा चीज हम दे सकते हैं इसको 0 एक दे देंगे, 0 मतलब 0, ठीक है, और तीसरा अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 3 पार्ट में हम इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये तो इस 0 में केवल 0 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरह से अगर हम चाहें तो इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, इंटीजर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होल नंबर जितना भी है वो, और उसके साथ साथ जितने भी होल नंबर हैं उसका नेगेटिव। देखिए होल नंबर क्या है अपने पास, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, और जितना भी होल नंबर है ये ले लेंगे और इसका नेगेटिव ले लेंगे। जैसे देखिए 0 का नेगेटिव तो 0 को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस ये जो समूह हो जाएगा, मतलब होल नंबर और सभी होल नंबर का नेगेटिव, ये इंटीजर्स कहलाता है, ये पूर्णांक कहलाता है। जितने भी होल नंबर्स हैं वो, और उसके साथ साथ सभी होल नंबर्स के नेगेटिव। तो होल नंबर्स और होल नंबर्स के नेगेटिव के समूह को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, सभी नेगेटिव आ गया, एक 0 आ गया और पॉजिटिव में आ गया। ध्यान क्या रखना है इसमें कि दशमलव, डेसिमल मतलब डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा होगा, तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अब अगले वीडियो में भी हम लोग डेफिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। जो संख्याएं बच गई है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर रियल नंबर, जो भी संख्याएं बच गई है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।